हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का ब्लॉग मैं कल के ब्लॉग के आगे से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कल मेरा बहुत काम हो गया था सुबह से शाम तक। तो मैंने कल आधा ही ब्लॉग बनाया और आधा मैंने बाद में बनाया। मतलब 2 बजे के बाद का ब्लॉग है। जो मैंने मूली गाजर का अचार बनाया था, उसके बर्तन रखे हुए हैं, तो मैं इसको धो देती हूँ। ये बात का ब्लॉग मैं बना रही हूँ, 2 बजे से ब्लॉग बना रही हूँ। और अभी मैंने खाना नहीं खाया है, सबको मैंने खाना दे दिया है। मैं सोची थी मैं बाद में खाना खाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे 1-2 काम और रखे हुए हैं, तो मैं उन 1-2 कामों को करके तब खाना खाऊंगी। अब सोची थी सुबह से मैं कुर्ती रखी हुई थी मेरी कि मैं कुर्ती की कटिंग करूंगी 1-2 दिन से ऐसे ही हो रहा था। तो आज सोचा कि कर ही दूँ। तो आज मैं कुर्ती की कटिंग करती हूँ और आपको भी बताती हूँ। चलो देखो, पहले जो कुर्ता होता है ना, जो कपड़ा होता है, उसको हम 4 बार फोल्ड कर देते हैं। 4 बार हमने फोल्ड कर देना है। और जो हम उसकी फिटिंग लेते हैं, जितना भी हमारा फिटिंग के लिए होता है इंच, उसको हम 4th पार्ट कर देते हैं, मतलब 4 से भाग कर देते हैं। जैसे कि मेरा सीना वेस्ट और हिप्स जो भी होता है, जो भी आता है, तो जैसे मानो सपोज़ कि हमारा जो सीना है, मेरा सीना है वो है 40, तो 40 का हम 4th करेंगे 10, और 10 में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, आधा इंच मार्जिन के लिए और 1 इंच सिलाई लगेगी उसके लिए। क्योंकि हम फिर 10 जो 4th 10 आ रहा है, उसमें एकदम से कटिंग नहीं करेंगे तो बहुत टाइट हो जाएगा, हल्का लूज रखना पड़ता है। तो ऐसे ही फिर जो वेस्ट मेरी 34 है, तो 8.5 में 1.5 इंच ले लिया, तो हो गया 10 में फिर हम उसको 8.5 में आधा इंच मार्जिन लेके उसको 9 इंच में हम निशान लगा देंगे, और 1 इंच हम फालतू जो सिलाई में आ जाएगा। और हिप्स का हो गया जैसे 42, तो 9.5 उसका 4th आ गया 9.5, तो 9.5 में 1.5 इंच 1.5 और जोड़ के 11, तो 11 में हम करेंगे 9.5 और आधा 10 पे हम निशान लगा देंगे, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रख लेते हैं। वही बस, मेरा तो यही है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और इससे फिटिंग भी अच्छी आ जाती है और अच्छा बन जाता है। और जो ऊपर से नीचे तक का होता है, जैसे ऊपर से नीचे जो हम फिटिंग देते हैं कमर की, चाक की और जो हमारे सीने की, तो मैं ऐसा करती हूँ ऊपर से नीचे तक पूरा 7 करके निशान लगा देती हूँ। मतलब ऊपर से लेके नीचे आर्म होल तक 7, फिर ऊपर से लेके जो बाजू से, मतलब ऊपर कंधे से लेके कमर तक 14, फिर जो ऊपर कंधे से लेके नीचे 21 में जो चाक का वो आता है, वो 21 इंच ले लेते, 21 या 21.5 इतना ही आता है। इतने से हम चाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और मैं बस ऐसे ही बनाती हूँ। और जो इससे ना फिटिंग अच्छी आ जाती है, मेरी तो अच्छी आती है। खैर, मैंने तो बहुत बार कोशिश करी है। और मैं जो घर के सूट होते हैं, मैं अपना आप ही सिलती हूँ। बाज़ार के होते हैं जो बाज़ार देती हूँ, बाज़ार के मैं टेलर के पास देती हूँ। घर के मैं अक्सर मतलब अपना आप ही सिलती हूँ। बस थोड़ा आलस आ जाता है या टाइम नहीं मिलता, इस कारण मैं नहीं सिलती हूँ। और आजकल ठंडियाँ थी, तो ठंडियों में एक ही टाइम का पता नहीं चलता था, इसलिए मन नहीं करता था। काम करते करते, नाश्ता ही करते करते 11 बज जाता था, दिन का खाना, फिर समय पता ही नहीं चलता था, बच्चे स्कूल से आ रहे। और जब दिन बड़े होते हैं, जैसे गर्मियाँ होती है, तो उस समय टाइम मिल जाता है थोड़ा। आज सोचा कि चलो कर लो, दिन में बस थोड़ा दिन में सोया जाएगा कि नहीं सोया जाएगा, पर एक ही चलो कर रही हूँ, तो लगी हुई हूँ काम पर। तो अब मैंने जैसे कुर्ते की कटिंग कर ली है, तो कुर्ते की कटिंग करके फिर पहले मैं आगे के जो गला होता है, गले का जो निशान होता है आगे कुर्ते का, तो मैं पहले पीछे बैक का निशान लगाती हूँ। बैक में मैं छोटा ही गला पहनती हूँ, तो उसमें मैं 3 इंच लंबाई लूँगी और 2.5 इंच ऊपर से, 2.5 इंच नीचे से, फिर गले को हल्का गोलाई देके उसको काट दिया। ऐसी बाजू का है, बाजू का भी मैं 7 इंच ऊपर से लेके नीचे तक लूँगी। और बस इतना कटिंग करके फिर जो हमारा सीने का नाप है उतना हम इंच ले लेते हैं। जैसे मेरा था 40, तो 10
10 लेके पूरा निशान लगाया, उस पर आधा इंच 10.5 लेके फिर उसको लंबाई लेके फिर हमने कटिंग कर ली, उसकी गोलाई से कर ली और हो गया ये। फिर हम आगे का निशान कर लेते हैं, आगे लगाती हूँ। फिर जो पल्ला होता है इसको अलग करके आगे का जो गला होता है, गला में आगे का बड़ा लूँगी, थोड़ा 6 इंच लूँगी, तो 6 इंच में मैं ऊपर से लेके निशान लगा दूँगी और उतने में हम गोलाई करके काट देंगे गला। और बाजू भी हम हल्का डीप करेंगे आगे से, तो उसमें मैं आधा इंच और लेके उसको और कटिंग कर दूंगी, उसको मतलब गोलाई देके उसकी कटिंग कर दूंगी। ये तो हो जाता है, ये तो हो गया मेरा कटिंग का। और देखो अब कटिंग भी पूरी हो गई है। और बाजू की कटिंग भी ऐसी होती है, बाजू की कटिंग में हम क्या करते हैं, उसको जो बाजू होता है उसको भी 4 बार फोल्ड कर देते हैं। फिर उसको जितना हमारा आर्म होल्स होता है, जो हमारा बाजू का निशान होता है, जैसे पूरा हम नाप के उतना हम चौड़ाई बाजू के कपड़े की ले लेते हैं। तो फिर उसको 2.5 इंच निशान ऊपर से लेना है और 3 इंच नीचे से लेना है, उतना हम गोलाई ऊपर से दे देते हैं। और नीचे हम जितनी लंबाई रखना चाहे बाजू की, जैसे मेरी 17 है तो नहीं 16 लेंगी, तो मैं 17 में निशान लगाऊंगी। 1 इंच दब जाएगा, नीचे दबाने के लिए हो जाएगा। और फिर उस बाजू की हम आराम से कटिंग हो जाएगी। और जो नीचे होता है, नीचे की चौड़ाई मैं 5 लूँगी, जो हमारी गोलाई होती है बाजू के आगे की वो 5 लूँगी, उसमें फिट बैठेगा। और अब देखो ये बाजू सिलाई कटिंग करके मैं इसको रख दूँगी। और इस सिलाई देखो अब कब करना होता है, जब टाइम मिलेगा करूँगी, ना तो जल्दी करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। अभी तो मैंने जल्दी में ये निशान लगाया है, कभी देखो कभी डिटेल में आपको ढंग से बताऊँगी, क्योंकि आज टाइम कम लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा और काफ़ी देर हो जाएगी मुझे, तो मैं आराम से अपना फटाफट लगा देती हूँ। और मैं अपना रफली जैसे भी काटना चाहो काट देती हूँ, ऐसे बिल्कुल नाप छाप के नहीं काटती हूँ। अपना ही सूट है, घर का सूट है, तो लगता है जैसे कैसे काटो, पर अच्छा कटता है और ठीक कट जाता है। बल्कि 1-2 सूट मेरे जब नए में थे ख़राब भी हुए थे, लेकिन अब नहीं होता, अब मैं फटाफट करके काट देती हूँ। किसी दिन आप लोगों को भी बताऊँगी। अब मेरा काम, बल्कि इस कटिंग के बाद मैंने बाथरूम भिगा दिया था, बाथरूम मैंने हार्पिक डाला हुआ है, तो अब मैं बाथरूम भी साफ़ कर लूँगी थोड़ा, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है, शायद खाना भी नहीं खाया मैंने, सब लोगों ने तो खा लिया था। अब ये बाजू भी कट गया, देखो ये बाजू की कटिंग है, ये बाजू भी काट के रख दी मैंने, बाजू भी फिट परफेक्ट लग रही है बिल्कुल। और अब मैं बाथरूम भी भिगा के आई थी, बाथरूम की सफाई कर लेती हूँ। फिर देखो कब खाना खुना होता है मैं बाथरूम में जाती हूँ। आप देखो अब आगे मैं बाथरूम में क्लीन कर रही हूँ। मैंने तो यहाँ डाल दिया था, हार्पिक डाल दिया था, लेकिन हल्का टाइल्स भी साफ़ कर लेती हूँ। तो टाइल्स मैंने पानी से भिगा दी है और मैंने उसको जो हार्पिक होता है रेड वाला वो डाल के बाथरूम की सफाई कर रही हूँ। अब ऐसा होता है ना, सुबह इतना टाइम नहीं मिलता, सुबह काम तो करती हूँ, जब बाथरूम साफ़ करती हूँ, लेकिन जल्दी होता है। डीप काम तो आराम से ही होता है, अगर हम ढंग से करें। टाइल्स लग रहे हैं, वाइट टाइल्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाती, बहुत जल्दी, और पता ही नहीं चलता कि कालापन लग जाता है उसमें, साबुन के छिट्टे लग जाते हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और आज ज़रा टाइम था तो टाइम निकाल दिए, मैंने कहा आज कर ही लो, नहीं तो सुबह फिर टाइम नहीं मिलता। सुबह तो हम भागा दौड़ी में लगते, काफ़ी काम हो जाता है सुबह, नाश्ते का हबड़ तबड़ का काम होता है सुबह। अब मेरा बाथरूम भी क्लीन हो गया, चमक गया बिल्कुल। अब मैं पूरी गीली हो गई हूँ, तो सोचा कि चलो जब गीले हो ही गए तो नहा लेती हूँ, क्योंकि अजीब सा लग रहा था, पूरी गीली हो गई थी। और मैं नहाने जाती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। और आज सुबह से मैं काम पर इतनी बिज़ी थी, काम करते सुबह भी एक बार नहाना हो चुका था। उस समय मैंने बाल नहीं धुले थे और नहा गई थी। पूजा पाठ अपना जो होता है रोज़ का रूटीन वो कर दिया था मैंने। फिर उसके बाद खाना खुना भी हो गया था। फिर उसके बाद मैं बाथरूम साफ़ करने लगी। जब मैं बाथरूम साफ़ कर रही थी तो मैं पूरी गीली हो गई थी, तो सोचा एक बार फिर नहा लूँ। नहा के आ गई हूँ। और रात हमने आज शादी में भी जाना है, तो अब सबको मैंने खाना दे दिया था। उसके बाद मैं नहाने गई थी। मैंने कहा पहले सबको खाना खुना दे देती हूँ, तब मैं नहाने जाऊँगी। अब टाइम हो चुका है, ठीक 3 बज चुके हैं, 3 बजे। अब मैं खाना खा रही हूँ। ये है मेरी थाली, और मैं खा लिया, और उनके बर्तन धुल चुके हैं, और मेरा खाना।
5 बज चुके हैं, तो मैं थोड़ा आराम कर लिया था मैंने। आधा ही घंटा सोई होंगी, ज़्यादा भी नहीं सोई क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। तो अब मैं शाम के 5 बजे उठ चुकी हूँ और थोड़ा मैंने बाल भी नहीं बनाए थे, तो अब मैं बाल बूल भी बना देती हूँ। चाय का टाइम भी हो गया है और बस अब चाय बनाने का टाइम है तो चाय बनाई जाएगी। और काफ़ी अच्छा सा लगा, आज पूरा काम हो गया, क्लीन हो गया सब कुछ, तो अच्छा सा लग रहा है मन। यही होता है कि काम करने से पहले लगता है कैसे होगा, फिर हो ही जाता है। अब मैं बनाती हूँ चाय और अपने हस्बैंड को देती हूँ काली चाय, क्योंकि काली चाय ही पीते हैं, तो इनके लिए बना दी मैंने पहले काली चाय। और अब मैं अपने लिए बनाऊंगी दूध वाली चाय। अब मैं दूध वाली चाय बनाती हूँ अपने लिए, बस वही पीऊँगी। अब मेरे पराठा था, मैं पराठा भी दे देती हूँ इन्हें। और दिन तो कभी रस खा लेते, कभी बिस्किट, कभी नमकीन, तो आज पराठे थे बचे हुए सुबह नाश्ते के, तो मैं वो पराठे चाय में दे देती हूँ। और अब मेरी चाय भी बन चुकी है। अब मैं अपनी चाय पीती हूँ और चाय पीने के साथ साथ आज मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। थक क्या, अच्छा भी लग रहा है, अच्छी थकान सी लगती है। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ अच्छी चाय के साथ। फिर मिलती हूँ, बाय।